पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन भारत के महान योग गुरुओं और तपस्वियों ने मनुष्य के जीवन में संतुलन बनाने के लिए कई योगासनों का निर्माण किया है। इन्हीं योगासनों में से एक प्रमुख आसन पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन है। पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन पश्चिमोत्तानासन का एक स्वरूप है। पश्चिमोत्तानासन का ही एक अद्यतन संस्करण अपडेटेड वर्जन है। यह एक आगे की ओर झुक कर किए जाने वाले आसनों में से एक योग आसन है। संस्कृत में पाद का अर्थ है पैर, प्रसार का अर्थ है फैलाना, पश्चिम का अर्थ है पश्चिम जो शरीर के पिछले हिस्से को दर्शाता है, और उत्तान का अर्थ है तीव्र खिंचाव या विस्तारित, और इसका अर्थ है मुद्रा। अंग्रेजी में इसका अर्थ है पैर फैलाना और पीठ में तीव्र खिंचाव, जिसे अनुभवी योगाचार्य या योग विशेषज्ञ इस आसन को दैनिक योग अभ्यासों में शामिल करने की सलाह देते हैं। अनुभवी योगाचार्य या योग विशेषज्ञ के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य में लाभ के साथ साथ इस योग मुद्रा के अभ्यास रीढ़ की हड्डी, नितंब, कंधों और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव लगता है। दोनों पैरों के बीच के स्कंध स्थल में लोच लचक पैदा करता है। कमर एवं मेरुदंड व पीठ के विकार दूर होते हैं। पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन करने की विधि। पैरों को जितना संभव हो सके उतना फैलाकर बैठें। अपनी उंगलियों को पीठ के पीछे एक दूसरे में फंसा लें। यह शुरुआती स्थिति है। शुरुआती स्थिति में सांस अंदर लें। धड़ को दाईं ओर मोड़ें। हाथों को पीठ के पीछे ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर आगे की ओर झुकें। हाथों को सीधा रखें। नाक से घुटने को छूने की कोशिश करें। इस स्थिति में तब तक रहें जब तक कि आरामदायक ना हो। अंतिम स्थिति में धीरे धीरे और गहरी सांस लें, या यदि सांस को कुछ सेकंड के लिए ही रोकना है तो उसे रोक लें। सांस लें, धड़ को ऊपर उठाएं और बाजुओं को नीचे लाएं। बाईं ओर मुड़ें और इस ओर भी यही क्रिया दोहराएं। केंद्र पर वापस आएं, सांस छोड़ें, आगे की ओर झुकें और अपने माथे को शरीर के ठीक सामने जमीन से छूने की कोशिश करें। साथ ही अपनी बाहों को पीछे से जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। धीरे धीरे और गहरी सांस लें या सांस को कुछ सेकंड के लिए ही रोक कर रखें जब तक आरामदायक हो। इस स्थिति में बने रहें। बाजुओं को नीचे लाते हुए सीधी स्थिति में वापस आएं। इससे एक चक्र पूरा हो जाता है। 3 से 5 राउंड का अभ्यास किया जा सकता है। श्वास का क्रम समय। इस आसन के अभ्यास के दौरान झुकते समय श्वास छोड़ें। अंतिम अवस्था में श्वास की गति सामान्य रखें और फिर सर को पुनः ऊपर उठाते समय श्वास लें। अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर इस मुद्रा में रुक सकते हैं उतनी देर रुकें, अथवा 5-10 सेकंड तक रुकें। अवधि और जागरूकता। पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन के 3 से 5 चक्र करने का लक्ष्य रखें। अपनी जागरूकता को अपनी सांस के साथ गति को समन्वित करने पर केंद्रित करें। मूलाधार या स्वाधिष्ठान चक्र पर आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करें। पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन करने के फायदे। यह पश्चिमोत्तानासन के समान लाभ प्रदान करता है, जिसमें पीठ की मांसपेशियां, हैमस्ट्रिंग और पीठ की रीढ़ की हड्डी में खिंचाव शामिल है। यह पैरों के अंदरूनी भाग तथा कंधों के नीचे और बीच की मांसपेशियों को विस्तारित खिंचाव प्रदान करता है। पश्चिमोत्तानासन की तुलना में यह छाती को अधिक प्रभावी ढंग से खोलता है तथा शरीर के
ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों को लाभ पहुंचाता है। पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन करने की सावधानियां। इसे तब तक नहीं करना चाहिए जब तक पश्चिमोत्तानासन में महारत हासिल ना हो जाए। माथे को आगे लाने का प्रयास करते समय घुटनों को ना मोड़ें और रीढ़ को ना मोड़ें। अष्टमा दस्त, रीढ़ की हड्डी में चोट, हाल ही में हुई कोई पेट की सर्जरी, पीठ की चोट या साइटिका की स्थिति में यह आसन किसी अनुभवी शिक्षक की देखरेख में ही करें। प्रकारांतर वेरिएशन ऊपर वर्णित अभ्यास के समान प्रारंभिक स्थिति में आए, किंतु हाथों को शरीर के सामने जमीन पर रखें। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और उंगलियों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। ललाट को शरीर के ठीक सामने जमीन पर लाने का प्रयास करें। क्रमशः वक्ष, उदर और श्रोणि प्रदेश को जमीन पर लाएं। सिर को उठाएं जिससे कि कंठ और ठुड्डी की जमीन पर आ जाए। यह अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में जितनी देर सुविधाजनक पूर्व रह सके रहें। हाथों को ढीला छोड़ दें और प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं।